हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग हिंदी का जो बुक है गोदली, उसका चैप्टर नंबर 6, जो चैप्टर का नाम है बहादुर, उसका हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। और ये एमसीक्यू आपको कह सकते हैं, ये अपने आप में एक चैप्टर जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहादुर जो एक्सरसाइज है हमारा उससे भी। तो इस चैप्टर का हम लोग जो ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर है बहादुर, इसमें टोटल कर सकते हैं तो एक मिनट, ये जो चैप्टर है हमारा बहादुर, इसमें से हम लोग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, उस सबका 20-20 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको बहुत कम समय में इस वीडियो को हम लोग कवर करेंगे, कि जिससे कि आप बोर्ड के समय आप आसानी से हर एक चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो जो चैनल पे नए आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लीजिए। और बाकी रहा हमारे ग्रुप, तो आप ग्रुप से जाकर जुड़ जाइए, जिस जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा। जाइए और सबसे पहले जाकर जुड़ जाइए, उसके बाद वापस यहाँ पे चले आइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। कह रहा है जो अमरकांत द्वारा लिखित जो कहानी है उसका नाम क्या है। तो उसका क्या नाम है, तो बहादुर नाम है। क्या? बहादुर नाम है ना। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। सेकंड है, बहादुर कहां का रहने वाला था। बिहार, नेपाल, भूटान, दिल्ली। कह रहा है जो बहादुर था ना वो कहां का रहने वाला था। तो बहादुर कहां का रहने वाला था, तो नेपाल का। कहां का? नेपाल का रहने वाला था। ठीक है, कहां का? नेपाल का रहने वाला था बहादुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बहादुर का बाप कहां मारा गया था। कह रहा है जो बहादुर को जो पिताजी थे वो कहां मारे गए थे। तो कहां? तो युद्ध में। कहां? युद्ध में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आप लोग इसका कमेंट में इसका आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। कह रहा है लेखक के जो रिश्तेदार थे वे बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। तो क्या आरोप लगाए थे? अंगूठी चुराने का, गहने चुराने का, पैसे चुराने का, फिर इनमें से सभी। तो उनका जो आरोप क्या था ना, वो पैसे चुराने का था। क्या आरोप था? पैसा चुराने का था ना, कि वो पैसा बहादुर है जो चुरा लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा बहादुर का पूरा नाम क्या था। कह रहा बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो सबसे इजी क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था। कौन? दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। कह रहा जो बहादुर नाम का जो लड़का था वो अपने घर से क्यों भाग गया था। इसका आप लोग कमेंट पे जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा। कह रहा शहर घूमने के लिए, गरीबी के कारण, मां के मार के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो कह सकते हैं मां की मार के कारण नहीं, गुस्सा में वो घर से छोड़कर वो भाग गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका सी। ठीक है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो गरीबी। एक मिनट, इसका ऑप्शन नंबर ये गरीबी के कारण। ऑप्शन नंबर 6 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था। जो बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था बहादुर पे। 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, फिर 13 रुपया। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 रुपये का चोरी का इल्जाम किस पे लगा था? बहादुर पे लगा था। किस पे? बहादुर पे लगा था ना। कितने रुपए का? तो 12 रुपये का इल्जाम लगा था उस पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहादुर कहानी के रचनाकार कौन है। कह रहा बहादुर कहानी के रचनाकार
कौन है? तो कौन हो जाएंगे बहादुर कहानी के रचनाकार? तो अमरकांत। कौन? अमरकांत हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अमरकांत की रचना है कुहासा, सूर्य, नौकर की कमीज, बड़े भाई या हाँ बड़े भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अमरकांत की रचना है कौन है? तो कुहासा। कौन? कुहासा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बहादुर स्वभावतः कैसा था? कह रहा है बहादुर जो है ना वो स्वभावतः कैसा था? लड़ाकू एवं चोर, कामचोर, हंसमुख एवं मेहनती, डी क्रोधी। तो बहादुर कैसा था? तो हंसमुख और मेहनती लड़का था। बहादुर कैसा था? हंसमुख एवं मेहनती लड़का था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? क्या जो अमर लेखक हैं बहादुर के, उनका जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1925 में। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 है, अमरकांत ने बीए कब किए थे? कह रहे अमरकांत ने बीए कब किए थे? तो कब किए थे? 1947 ईस्वी में। कब? 1947 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो कह रहा बहादुर पर चोरी का इल्जाम कौन लगाया था? तो कौन हो? लेखक, लेखक का पुत्र, या फिर लेखक का अतिथि, या फिर लेखक की पत्नी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो लेखक का अतिथि, जो लेखक के यहाँ रिश्तेदार आए थे वही बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाए थे। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? कह रहा बानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? उपन्यास, निबंध, जीवनी या फिर कहानी। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बानर सेना क्या है? तो उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास है। ठीक है, बानर सेना क्या है? उपन्यास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। करा जो बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन है? विमला, कमला, निर्मला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बॉक्स में आंसर दीजिए। तो बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन है? तो कौन है? निर्मला है। कौन? निर्मला है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग यहां तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई आपको सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है उससे जाकर आप जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, बहादुर कहां से भागकर आया था? पटना से, दिल्ली से, नेपाल से, बांग्लादेश से। तो बहादुर कहां से भागकर आया? तो नेपाल से। कहां से? नेपाल से वो भागकर आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, बहादुर कौन था? चपरासी, नौकर, फौजी, पहरेदार। कह रहा बहादुर कौन था? तो बहादुर कौन था? तो एक नौकर था, है ना। बहादुर कौन था? एक नौकर था। 18 नंबर प्रश्न है, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, ये जो स्टेटमेंट है यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? ये जो स्टेटमेंट है, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? तो किसके मन में हुआ था ये स्टेटमेंट जो है ना? किसके मन में? बहादुर के मन में, है ना। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, किसके मन में? तो बहादुर के मन में यह बात उत्पन्न हुआ था। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न है, बहादुर की मां कैसी थी? शांत, गुस्सैल, स्नेही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहादुर की मां कैसी थी? तो गुस्सैल थी, है ना। कैसी थी? गुस्से वाली थी। ठीक है, बहादुर की मां कैसी थी? तो गुस्से वाली थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? करा जो कहानीकार के लड़के हैं, किसलय, रोहन, किशोर या फिर बहादुर। करा जो कहानीकार के जो एक मिनट, करा कहानीकार के जो लड़के हैं, जो उनका जो लड़का है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? किशोर था। क्या था? किशोर था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही
आंसर हो जाएगा। बहादुर तो नौकर ही था, अब बाकी बचा एक किशोर, ये दोनों का नाम तो कभी चैप्टर में आया ही नहीं था। नहीं, तो कहानीकार के लड़का का क्या नाम था? किशोर नाम था। तो इसी के साथ हमारा 20 क्वेश्चन खत्म होता है। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए वहां से, नहीं देखे पहले का 6 चैप्टर 5 चैप्टर, तो जाइए बारी बारी से सभी चैप्टर को देखिए, और कम से कम तो हिंदी में 100 में 99 नंबर आपको लाना है। ठीक है, तो कैसे होगा, इस सब ऑब्जेक्टिव आपको दिखना होगा। हम लोग सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ये हमारा दायित्व है, हिंदी के प्रत्येक चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उसका समरी मानी कि शॉर्ट समरी के रूप में, ठीक है, संक्षेपण के रूप में। तो ये नहीं कि पूरा का पूरा किताब लेकर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। बस लेखक के बारे में, उसका समरी और उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।